नमस्कार। आइए हम इस वीडियो में मीरा का दूसरा पद पढ़ें। पंक्तियां हैं। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। बिंद्रा वनरी कुंज गली में, गोविंद लीला गास्यों। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरण पास्यों खर्ची। भाव भगति जागीरी पास्यों, तीनों बातां सरसी। प्रस्तुत पद में कवित्री मीराबाई ने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भक्तिभाव को प्रकट किया है और वे प्रभु की निकटता, उनका सामीप्य चाहती हैं और साथ ही स्वयं को प्रभु का नौकर बनाने की विनती कर रही हैं। तो आइए देखें इसकी व्याख्या। श्याम अर्थात श्याम श्री कृष्ण, माने चाकर राखो जी। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, उनसे वो अनुरोध करते हुए मीराबाई अपने इष्ट देव से अनुरोध कर रही हैं, मनुहार कर रही हैं। मनुहार करते हुए कहती हैं, हे श्याम, माने अर्थात मुझे चाकर राखो जी, अपना चाकर रख लो, अपनी सेविका रख लो, सेविका बना लो। गिरधारी लाला माने चाकर राख्यो जी, हे गिरधारी, मुझे आप अपना नौकर बना लो। हे गिरधारी लाल, आप मुझे अपनी सेविका बना लो। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, यदि मैं आपकी चाकर रहूंगी, यदि मैं आपकी सेविका रहस्यों अर्थात रहूंगी। बाग लगास्यों, लगास्यों मतलब लगाऊंगी। आपकी सेविका बनकर मैं आपके लिए बाग लगाऊंगी। नित उठ दर्शन पास्यों, और नित अर्थात नित्य, प्रतिदिन। नित्य उठकर, प्रतिदिन उठकर दर्शन पास्यों, दर्शन प्राप्त करूंगी। हे प्रभु, मैं आपके लिए बाग लगाऊंगी और रोज सुबह उठकर अपने प्रभु के दर्शन प्राप्त करूंगी। बिंद्रा वनरी कुंज गली में, गोविंद लीला गास्यों, और बिंद्रावन अर्थात वृंदावन, री मतलब की, कुंज गली में, कुंजों और गलियों में, लताओं झुरमुटों के बीच गलियों में, गोविंद लीला गास्यों, गोविंद की लीला के गीत गाऊंगी। वृंदावन की कुंज गलियों में अपने प्रभु गोविंद श्री कृष्ण के लीला के गीत गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरण पास्यों खर्ची। चाकरी करते हुए, सेविका के रूप में प्रभु की सेवा करते हुए दर्शन पास्यों, दर्शन प्राप्त करूंगी। हे प्रभु, आपकी सेविका बनकर नृत्य प्रति आपके दर्शन रूपी सुख को प्राप्त करूंगी। सुमरण पास्यों खर्ची, सुमरण अर्थात स्मरण, पास्यों प्राप्त करूंगी, खर्ची खर्च के रूप में। प्रभु, आपकी सेविका बनकर नृत्य प्रति आपके दर्शन रूपी धन को प्राप्त करूंगी और आपके नाम स्मरण रूपी पैसों को खर्च करूंगी। कहने का तात्पर्य है कि हे प्रभु, मैं आपके नाम का जप करूंगी। भाव भक्ति जागीरी पास्यों, भाव पूर्ण भक्ति की जागीर प्राप्त करूंगी। भाव भक्ति रूपी साम्राज्य को, संपत्ति को, जागीर को प्राप्त करूंगी। तीनों बातां सरसी, और इस तरह तीनों बातें सरसी अर्थात पूरी होंगी। भक्ति के तीनों स्वरूप, जिसमें दर्शन, स्मरण और भावपूर्ण भक्ति तीनों ही प्राप्त होंगे। मैं प्रभु के दर्शन, नाम स्मरण और भक्ति तीनों को ही प्राप्त कर लूंगी।
पद के अगले अंश में देखिए पंक्तियां। मोर मुकुट पीतांबर सोहै, गल बैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावन, बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हियोड़ो घणो अधीरा। इस अंश में भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री, कृष्ण भक्ति की कवित्री मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण के सुंदर साकार स्वरूप को चित्रित कर रही हैं। मीरा श्री कृष्ण के निकट रहना चाहती हैं, उनकी सामीप्यता चाहती हैं और श्री कृष्ण के मनोहारी रूप स्वरूप को प्रस्तुत करते हुए वे कहती हैं, मोर मुकुट पीतांबर सोहै, कि उनके आराध्य श्री कृष्ण के शीश पर मोर मुकुट, मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट, पीतांबर, पीत धन अंबर अर्थात पीला अंबर, पीला वस्त्र, सोहै मतलब सुशोभित हो रहा है। श्री कृष्ण के तन पर पीले रंग के वस्त्र सुशोभित हैं और उन्होंने शीश पर मोर मुकुट धारण किया हुआ है। गल वैजंती माला, गल अर्थात गले में वैजंती के पुष्पों की माला है। बिंद्रावन में धेनु चरावे, और गले में वैजंती फूलों की माला धारण किए हुए वृंदावन में धेनु चरावे, गाय चरा रहे हैं। मोहन मुरली वाला, बांसुरी बजाते हुए मोहन वृंदावन में गाय चरा रहे हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनावन, बिच बिच राखूं बारी। श्री कृष्ण के मनोहर रूप सौंदर्य को प्रस्तुत करने के पश्चात वो कहती हैं कि मैं अपने प्रभु के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, ऊंचा ऊंचा महल बनावन, ऊंचा ऊंचा महल बनाऊंगी, बिच बिच राखूं बारी, और उस महल के बीच बीच में बारी अर्थात झरोखा या खिड़की रखूंगी। सांवरियारा दर्शन पास्यों, और उस खिड़की से सांवरिया के अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करूंगी। उनके अपने प्रिय, अपने आराध्य श्री कृष्ण के दर्शनों का सुख प्राप्त करूंगी। पहर कुसुम्बी साड़ी, और ये दर्शन वो कैसा करना चाहती हैं? कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर वे प्रभु के दर्शन करना चाहती हैं। कुसुम्बी, केसरिया या लाल रंग आप कह सकते हैं। तो प्रभु श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए मीरा कहती हैं कि वे उनके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाकर उसके बीच में झरोखा बनाएंगी, खिड़कियां बनाएंगी, और फिर केसरिया रंग की साड़ी पहनकर अपने सांवरिया, अपने श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करेंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा। और फिर मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, मनोहार करते हुए कहती हैं कि हे प्रभु, आप जमुना जी, यमुना नदी के तीरा अर्थात तट पर दर्शन दीजियो, दर्शन दीजिए। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, हे प्रभु आप यमुना नदी के किनारे आधी रात को दर्शन अवश्य देना। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हियोणो घणो अधीरा। मीरा कहती हैं कि हे प्रभु, मीरा रा प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नागर कृष्ण है, श्री कृष्ण है। वे कहती हैं कि गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले प्रभु श्री कृष्ण मीरा के स्वामी हैं, और हियोणो घड़ों अधीरे, मेरे हृदय में हे प्रभु आपसे मिलने की गहरी व्याकुलता व्याप्त है। हियोड़ो अर्थात हृदय में, घणों अर्थात घना, बहुत अधिक, अधीरा
अधीरता है, व्याकुलता है। अतः हे प्रभु, मेरे हृदय में आपसे मिलने की अति व्याकुलता है। अतः हे मेरे आराध्य, हे प्रभु श्री कृष्ण, आप मुझे दर्शन दीजिए। यमुना के तट पर मैं कुसुम्बी साड़ी पहन आपके दर्शन प्राप्त करना चाहती हूँ, और मुझे दर्शन देकर हे प्रभु मुझे कृतार्थ कीजिए। धन्यवाद।